हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आपको पिछला जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अब सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट पार्ट में हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। ठीक है। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स जो है वो ये है कि हम उसको दोष कह सकते हैं, सॉलिड में दोष। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एनी डिविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। देखिए, जो मूल कण थे या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे हमारे, वो एक ज्योमेट्री में थे। अगर उनमें उनकी किसी उसकी उनके जो मूल कण हैं किसी भी सॉलिड के, उसकी ज्यामिति में कोई डिविएशन आता है, वो अपनी जगह से हटते हैं, तो उसको दोष बोला जाएगा, उसको डिसऑर्डर बोला जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कुछ सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये होते हैं दो प्रकार के, पॉइंट और लाइन। ठीक। पहला है पॉइंट, दूसरा है लाइन। देखो, हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड हैं उसके जो कण हैं वो मूल कण एक ज्यामिति में रहते हैं। अगर ये इस ज्यामिति से हट जाएं, ठीक है, ये जो ज्यामिति है इनमें से हट जाएं, तो हम उसको डिफेक्ट बोलेंगे। अब पॉइंट डिफेक्ट क्या है? अगर एक बिंदु अपनी जगह से गायब हो तो उसको बिंदु दोष बोला जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है। अगर पूरी लाइन गायब हो जाए तो उसको लाइन डिफेक्ट बोला जाएगा। लाइन डिफेक्ट हमने क्लास 12th में नहीं पढ़ना है। हम क्या पढ़ेंगे? केवल पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे। पॉइंट डिफेक्ट की बात करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट भी दो प्रकार का होता है। पहला है वेकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है। देखिए, बिंदु दोष दो प्रकार का है, वेकेंसी या रिक्ति का दोष। इंटरस्टिशियल को हम बोलेंगे अंतराकाशी। क्या बोलेंगे? अंतराकाशी दोष। ठीक है। क्योंकि इंटरस्टिशियल साइड को अंतराकाशी साइड बोला जाता है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। वैकेंसी डिफेक्ट रिक्ति का दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अंतराकाशी दोष कहलाता है। अब ये है क्या? देखिए, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा? वैकेंसी डिफेक्ट में एक पूरी जगह खाली हो जाएगी, जैसे ये एक जगह खाली हो जाएगी। ठीक है। वैकेंसी आ जाएगी वहां पर, जैसे कि रिक्तिका है, रिक्तिका दोष आ जाएगा। ठीक है। लेकिन दूसरा हमारे पास क्या है ऑप्शन? इंटरस्टिशियल का। ये जो बिंदुओं के बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है, इसको अंतराकाशीय स्थान या इंटरस्टिशियल साइड बोला जाता है। ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, तो अगर कोई बिंदु या कोई मूल कण अपनी जगह छोड़ के इस जगह आ जाए, अंतराकाशीय स्थान पे आ जाए, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा अंतराकाशी दोष। ठीक। अब इसी में आगे बढ़ते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन या इनका वर्गीकरण, तो प्रकार हैं, किस प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं, वेकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आ गई बात समझ में? अब इनका क्लासिफिकेशन या इनका वर्गीकरण। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले आते हैं किस पे? ए प्रकार में। मैट्रिक। बी नॉन स्टीचियोमेट्रिक। और सी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है। हमारे पास तीन प्रकार के या तीन प्रकार से इनको क्लासिफाई करा जा सकता है: स्टीचियोमेट्रिक, नॉन स्टीचियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी या अशुद्धि दोष। हिंदी में भी स्टीचियोमेट्रिक को स्टीचियोमेट्रिक दोष ही बोला जाता है, और नॉन स्टीचियोमेट्रिक को नॉन स्टीचियोमेट्रिक दोष, और इम्प्योरिटी को अशुद्धि दोष बोला जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। पॉइंट और लाइन दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। लाइन हमने नहीं पढ़ना रॉयल में, पॉइंट पढ़ना है। पॉइंट भी दो प्रकार का होता है, वेकेंसी और इंटरस्टिशियल। वेकेंसी कब होगी? जब अपनी जगह से छोड़कर चले जाए। इंटरस्टिशियल कब होगा? जब अणु अंतराकाशीय स्थान पर चले जाए। क्लियर हो गया?
अब पॉइंट डिफेक्ट का वर्गीकरण स्टीचियोमेट्रिक, नॉन स्टीचियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी, ये वर्गीकरण नहीं है। ये किस प्रकार से हो सकता है पॉइंट डिफेक्ट, ये दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। वर्गीकरण में आते हैं। स्टीचियोमेट्रिक का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब है 1:1। अगर किसी क्लास में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं तो वो स्टीचियोमेट्री है, ठीक है। नॉन स्टीचियोमेट्री का मतलब है 1:1 छोड़ के कुछ भी हो जाना, 2, 3, 4 कुछ भी हो जाना, क्लियर एंड सो ऑन। आई बात समझ में कि एक क्लास में अगर 10 लड़के हैं तो 20 लड़कियां, 30 लड़कियां, ऐसे करके, या कोई भी टॉफी या चॉकलेट में कंपैरिजन इस तरीके से बराबर ना हो तो हम उसको नॉन स्टीचियोमेट्रिक बोलते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हमें साफ पता चल रहा है नाम से ही, अशुद्धि डाल देना, ठीक है, तो भी डिफेक्ट आ जाएगा। अगर हम किसी सॉलिड में अशुद्धि का मिश्रण करेंगे तो भी डिफेक्ट आएगा, या उसमें अशुद्धि हो पहले से तो भी डिफेक्ट है वो, इसलिए उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोला जाएगा। अब इसमें हम सबसे पहले कौन सा डिफेक्ट पढ़ेंगे? स्टीचियोमेट्रिक। ठीक, स्टीचियोमेट्रिक दो प्रकार का होता है हमारे पास, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल। देखिए, अगर कोई सॉलिड ए और बी से मिलकर बना है तो उसमें ए और बी का रेशियो बराबर होगा तो स्टीचियोमेट्रिक होगा। तो शॉर्टकी और फ्रैंकल इसमें आते हैं। पहला है हमारे पास शॉर्टकी, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट बोर्ड में लगातार पूछा जाता है, लगातार, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक आइडल क्रिस्टल बनाते हैं समझने के लिए, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी ए 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 बी, ठीक है। ए यहाँ पर को पॉजिटिव है, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ऐसे करके सब में ये चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। ए क्या है? धनायन है, और बी ऋणायन है। ए धनायन है ना, ये ऋण, और ये बी वाला भी ऋण है, क्लियर। ये एक आइडल क्रिस्टल है, इसमें कोई दोष नहीं है, देखिए अभी यहाँ पर को। अब अगर मैं शॉर्टकी की बात करूं, आइडल क्रिस्टल से ही हम शॉर्टकी फ्रैंकल को समझेंगे, ठीक। आइडल क्रिस्टल में क्या होगा? एक ए पॉजिटिव और एक बी नेगेटिव अपनी जगह से गायब हो जाएगा, तो वो शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। जब एक ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव दोनों गायब हो, एक ये, ठीक, मतलब बराबर रेशियो में, तो देखो स्टीचियोमेट्री भी बनी रहेगी। अगर हमारे पास 10 थे तो अब 9 रहेंगे, तो रेशियो 1:1 ही रहेगा। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट बोलेंगे। समझ में आ गया? ठीक। अगला डिफेक्ट हमारे पास है फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट डिफेक्ट जो है वो है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि एक ए जो है वो अपनी जगह से छोड़ के अंतराकाशी में आ जाएगा, क्लियर। एक ए जो है वो अपनी जगह को छोड़ के कहाँ आ जाएगा? अंतराकाशी में आ, ठीक। तो एक ए पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा, अंतराकाशी पे आ जाएगा, अपनी जगह छोड़ के, क्लियर। तो क्या हुआ? देखो 1:1 बना रहा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बनी रही, ठीक है। जितने ए पॉजिटिव थे उतने बी नेगेटिव बने रहे, तो ये दोष भी क्या कहलाएगा? ये भी अंतराकाशी दोष में आएगा और स्टीचियोमेट्रिक में आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फ्रैंकल शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको बनाने के लिए कौन सी जरूरी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि एक दूसरे से कितने अणु छू रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, और आयन समान साइज के होने चाहिए। देखो शॉर्टकी में एक ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव अपनी जगह से तभी जाएगा जब वो बराबर साइज के होंगे, क्लियर। इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, तो शॉर्टकी के एग्जाम्पल आ जाते हैं NaCl, KCl, KBr। देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लगभग लगभग समान साइज के हैं, AgBr, ठीक। अब बात करते हैं हम फ्रैंकल की। फ्रैंकल में जो कंडीशन है वो कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। देखो
अगर एक दूसरे से ये दूरी पे होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक अणु से कितने अणु जुड़े हुए हैं, अगर कम जुड़ेंगे तभी तो वो ये जगह खाली होगी, तभी यहाँ ए पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसलिए पहली इसेंशियल कंडीशन है कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो। ठीक है, किसके लिए, फ्रैंकल के लिए। दूसरी है कि पॉजिटिव तब इसके अंदर आएंगे जब नेगेटिव का साइज बड़ा हो, नेगेटिव जब बड़े होंगे तो पॉजिटिव आसानी से यहाँ फिट हो जाएगा। क्लियर। तो अगला हमारे पास जो टॉपिक है फ्रैंकल, फ्रैंकल में ए पॉजिटिव छोटे होने चाहिए और बी नेगेटिव बड़े होने चाहिए, ये इसकी कंडीशन हो गई। एग्जाम्पल अगर हम आते हैं AgCl, देखिए Ag पॉजिटिव छोटा है और Cl नेगेटिव बड़ा है, AgBr, AgI, ZnS, इसमें सारे पॉजिटिव जो है वो छोटे हैं और नेगेटिव बड़े हैं। अब आप देख रहे होंगे AgBr यहाँ भी है, ये भी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि शॉर्टकी और फ्रैंकल कौन सा क्रिस्टल है जो दोनों दोष दिखाता है, वो है AgBr। ठीक है, कौन सा है, AgBr। आ गई बात समझ में। कुछ और चीज़ें पूछी जाती हैं शॉर्टकी और फ्रैंकल के बारे में कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर किसी में शॉर्टकी या फ्रैंकल दोष है तो उसमें क्या परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला परिवर्तन तो ये आएगा कि शॉर्टकी जो है इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, द्विध्रुव स्थिरांक इसका बढ़ जाएगा शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में। ठीक है, ज़्यादातर इसमें फ्रैंकल में बढ़ता है। क्यों फ्रैंकल में इसलिए बढ़ेगा, शॉर्टकी में नहीं बढ़ेगा, सॉरी शॉर्टकी में ये नहीं बढ़ेगा, इसमें फ्रैंकल में बढ़ेगा। फ्रैंकल इसलिए बढ़ेगा क्योंकि फ्रैंकल में दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो नज़दीक आ गए हैं, इसलिए द्विध्रुव स्थिरांक बढ़ जाएगा। क्लियर। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हमारा मतलब है कि जो चालकता है विद्युत की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी इसलिए डिक्रीज होगी कि शॉर्टकी में देखो यहाँ से चले गया है। ठीक है, आई बात समझ में, एक ए पॉजिटिव और एक बी नेगेटिव यहाँ से चले गया है, इसलिए क्या होगा, घनत्व तो कम हो जाएगा। लेकिन फ्रैंकल में ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा भी एक अंतर में भी आ गया कि शॉर्टकी में घनत्व तो कम होगा और फ्रैंकल में घनत्व नहीं होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियोस के लिए आने वाले समय के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ये शॉर्टकी और फ्रैंकल तक हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी डिफेक्ट और है, नॉन स्टिचियोमेट्रिक बचा हुआ है और इम्प्योरिटी बचा हुआ है। ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी बचा हुआ है, इसको देखने के लिए अगला पार्ट का वीडियो इसमें डाला जाएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी को समझने के लिए। थैंक यू।